अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज मैंने आपको चंद चीज़ें दिखानी हैं। तीन चीज़ें यहाँ पर जो मैंने आपको आज दिखानी है। एक तो पानी के मुताल्लिक बात करनी है, पानी के काम के मुताल्लिक। दूसरे नंबर पर इधर एक कब्रिस्तान है जहाँ पर इज्तिमाई कब्रें हैं, वो आपको दिखानी है। यहाँ पर बकरियाँ हैं, ये भी आपको दिखानी है। और ये आप देखें प्लास्टिक की टैंकी, इसमें पूरी गाड़ी आ जाती है आराम से। अभी थोड़ी देर के बाद जब पानी फुल होगी, ये टैंकी पानी से फुल होगी, तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ज़मीन यहाँ पर ऊंची नीची है, तो ऊपर से अभी खाली है, लेकिन फुल भर जाएगी तो फिर भी ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। साइडों पे आप देखें, बहुत ही खुली जगह है यहाँ पर बकरियों के लिए, ज़बरदस्त किस्म की। और आगे चल के जहाँ पर बकरियाँ पानी पीती हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन्होंने इसलिए बनाई होती हैं कि जो बकरियाँ बीमार होती हैं या बच्चों वाली होती हैं तो वो यहाँ पर रखते हैं बच्चों के साथ, और ये जगह तब्दील भी कर सकते हैं आराम से, और ये खुल भी जाती हैं बिल्कुल इजीली। ये आप देखें, इनके जो कब्जे लगे हुए पाइप से लगे हुए हैं। अच्छा, ये आपके सामने एक पानी की टैंकी है। पहले ये जो बुढ़ा आदमी था जो बकरियों वाला था, वो खुद पानी भर के लेके आता था। अभी कुछ सालों से मैं लेके आ रहा हूँ। जब टैंकी भर जाएगी तो इस पाइप से इसमें डालेंगे। ये एक नाली सी बनी हुई है, यहाँ पर बकरियां पानी पिएंगी। टब वगैरह में कम बकरियां पानी पी सकती हैं एक साथ, तो इसलिए इन्होंने साथ में रखी हुई ये बनाया हुआ है सिमट से। यहाँ 40-50 बकरियां एक साथ पानी पी सकती हैं। ये पानी की टैंकी है, यहाँ अभी नई कम ही बनाते हैं ये लोग, लेकिन ये 2 टन की टैंकी होती है। अच्छा भला इसमें पानी आता है। देखें, जैसे जैसे पानी भर रहा है ये टैंकी जो है फुल हो रही है। यहाँ पर ये देखें, इसमें लिखा हुआ है कि ये साइज में 200 ज़रब 800 ज़रब 75, और इसमें पानी आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 12,000 लीटर। 12,000 लीटर। और ये जनवरी में 2020 में ये टैंकी आई है। और ये आगे इसका सीरियल नंबर है, क्योंकि इनको जो गारंटी मिलती है ये सीरियल नंबर के ऊपर मिलती है। ये 2 साल की गारंटी होती है, और ये 12,000 लीटर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें इजी, बिल्कुल इजी 16-17,000 लीटर भी पानी आ जाता है। अच्छा जी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये जो इज्तिमाई कब्रों का कब्रिस्तान है। ये कब्रें हैं। ये जो साइडों पे जाली लगी हुई, ये अपनी मदद आपके तहत ही सऊदी ने लगाई है। जब देखा है कि यहाँ पर कब्रिस्तान है, इसने बताया बल्दिया वाले को, और फिलहाल इसको आर्जी तौर पर ख़ुद बंद किया है। ये जाली लगी हुई है ताकि बकरियां वगैरह इसके अंदर ना जाएं। अच्छा, इस आदमी से जब मैंने पूछा है कि आपको कैसे पता चला कि ये इज्तिमाई कब्रें हैं, तो इसने कहा है कि अमूमन इतनी बड़ी कब्रें नहीं होती हैं। तो ये जो है, ये एरिया जो जिस जगह में हम लोग काम कर रहे हैं बिलस्मर, ये पहले यमन का हुआ करता था, बाद में इन्होंने लिया है, सऊदी अरब के हिस्से में बाद में आया है। तो ये उस दौर की कब्रें हैं, बहुत पुरानी कब्रें हैं। और इसने बताया है कि ये लगता ही ऐसे है कि ये इज्तिमाई कब्रें। ये जो पत्थर रखे हुए हैं, ये इसने कहा है कि पहले से हैं, मैंने कुछ भी इसमें पत्थर इधर उधर नहीं किए,
ये कब्रें पहले से ऐसी हैं और ये शायद उस दौर में जंगों में या कुछ बीमारी ऐसी आई होगी जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मरे होंगे, तो इसलिए भी इज्तिमाई कब्रें ये हैं। ये अल्लाह पाक इनके दराजात बुलंद करें, इनकी सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाएं और हमारे प्यारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के सदक़े से हमारे प्यारों और दुनिया में जितने भी मोमिन मोमिनात दुनिया से चल बसे हैं उनकी आने वाली मंजिलें आसान फरमाएं और उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा के जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएं। बहुत खूबसूरत बात लगती है कि जब ये सऊदी लोग कभी भी कहीं भी जाते हैं या गाड़ी में बैठते उठते बैठते हर टाइम दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। सबसे ज़्यादा दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम, ये दुरूद बहुत ज़्यादा कसरत से ये लोग पढ़ते हैं। उसकी काफ़ी सारे मैंने बात भी की है और मैंने पढ़ा भी है। इस दुरूद के बहुत ज़्यादा जो है ना वो सवाब भी है और बहुत सारी जगहों पर ये पढ़ना ज़्यादा सवाब का बाइस है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ बकरियाँ। अच्छा जी, ये वो बकरियाँ हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं और इन्होंने बाद में अभी थोड़ी देर के बाद इन्होंने जाना है इन बकरियों को चराने के लिए। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है तो शायद आपको मेरी आवाज़ साफ ना आ रही हो। फिलहाल इन्होंने घास डाली हुई है इन बकरियों को, शायद अभी थोड़ा टाइम है। माल मवेशी रखने वालों को तो ये अच्छी तरह से पता ही होता है कि बकरियों और माल मवेशी कोई भी हो वो जितना पेट भर के खाएंगी इतना ही अच्छा उनका रिज़ल्ट आएगा, गोश्त भी अच्छा आएगा और बच्चे भी अच्छे देंगे, उनकी सेहत भी ख़राब नहीं होगी। ये वो बकरियां हैं जो सेहतमंद हैं और इन्होंने चराने के लिए लेके जानी है। बाकी जो बकरियां हैं वो थोड़ी सी उस साइड में, आपको थोड़ा सा खेमा भी नज़र आ रहा होगा, और वो जो खेमे थोड़े से दूर नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पर जो पानी की गाड़ी है मेरी, इसके थोड़ा नीचे दरख्तों में थे। ये हर 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जगह चेंज कर देते हैं बकरियों की। यहाँ पर आप देखें आसपास तो बहुत सारी जगह ही बिल्कुल फ्री है, गवर्नमेंट की है, तो ये जगह इसलिए चेंज करते हैं कि बाद में कोई भी बीमारी वहाँ से पैदा नहीं होती, जरासीम वगैरह जो है वो मर जाते हैं। और जब स्पेशल दावत होती है इनकी, उसमें ये लोग दुम्बे पकाते हैं, बहुत ही स्पेशल होगी। और दावत में जो भी स्पेशल गेस्ट होगा उसके लिए ये दुम उसकी प्लेट में लाजमी ये लोग रखते हैं। उस तरह जाहिर होता है कि ये स्पेशल कौन है और स्पेशल किसको खाना खिलाया जा रहा है, उस प्लेट से भी आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, आपको मैं अभी खेमा दिखाता हूँ। ये गैस के सिलेंडर हैं, ये मुँह हाथ धोने के लिए पानी की बाल्टियाँ हैं और ये अंदर में खेमा है। यहाँ पर ये 2 लोग अतने नफर ही ना सकना, ये 2 बंदे यहाँ पर सोते हैं। और यहाँ पर ये बैटरी भी रखी हुई है इन्होंने, ये शमसी चार्जिंग है, धूप से ये चार्ज हो जाती है और मोबाइल इससे चार्ज करते हैं। ये आपको मोबाइल भी नज़र आ रहे हैं, सभी शाही माशाल्लाह। ये चाय बना रहा है और ये जो बल्ब होते हैं 12 वोल्ट के बैटरी पर चलने वाले, ये वो है। ये कमरा होता है टोटल, ज़्यादातर यही कमरा होता है खाना पकाने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए। देख रहे हैं खाना किचन कोई अलग से नहीं होता है। जो बकरियों के साथ लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है। आप कोई भी ये ना सोचे कि मैं बस बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं होता, आसान तो कुछ भी नहीं होता, सब काम मुश्किल ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैनेज करना शुरू में
बहुत ही मुश्किल होता है। यहीं पर किचन है, यहीं पर सारे सामान आप देख रहे हो। मुंह हाथ धोने के लिए ये पानी बाल्टियों में भर के लेके आते हैं। और ये गैस सिलेंडर और ये शमसी प्लेटें हैं जिससे ये बैटरी चार्ज करते हैं और बाद में इस्तेमाल करते हैं। साइडों पे आप देख लो कि कम से कम बिलस्मर से ये तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर हूँ मैं, और उससे पहले यहाँ पर कोई बकाला मार्केट वगैरह कुछ भी नहीं है। ये खेमा है, और आजकल तो सर्दी बहुत होती है तो मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ पर रहना कितना मुश्किल है। अच्छा जी, ये अभी टैंकी जो है फुल होने वाली है, फुल हो रही है, थोड़ा सा ही फ़र्क है बस। और साथ में आपको ये मैं बात बताता हूँ कि जो मैं आपको कह रहा था कि पानी के काम के लिए कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। पानी के काम के लिए जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि पहली बात, जो लोग पानी के काम में कर रहे, पानी का काम कर रहे हैं और कामयाब नहीं हो रहे, उनके लिए टिप है। पहले नंबर पर आप ये रास्ता देखें कितना ख़राब है, और जहाँ से मैं साथ में वीडियो लगा लूँगा जहाँ से मैं आया हूँ, कितना मुश्किल रास्ता है, पर मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि ये मेरा पक्का कस्टमर है। ये सऊदी बुड्ढे के घर में भी मैं पानी डालता हूँ, इसके बच्चों का भी पानी मैं डालता हूँ। ये मेरा अच्छा भला यानी कि अच्छा एक कस्टमर है। रास्ता देखें, रास्ते में बहुत सारे पत्थर हैं, जहाँ से मैं आया हूँ वो भी रास्ता ख़राब है। आने की सिर्फ एक ही वजह है कि ये पक्का कस्टमर है। मैं बाज़-औक़ात रोड के ऊपर पत्थर जो पड़े होते हैं खुद हटाता हूँ, गाड़ी आराम आराम से यहाँ तक पहुँचाता हूँ। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर ये जो पत्थर वाली रोड है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बात बताऊँ कि हमको ये करना चाहिए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं यहाँ पर, और पूरी बिल्डिंग में पानी और बिजली का हो सकता है जो ज़िम्मेदार बंदा होगा वो एक ही होगा, जो किराया इकट्ठा करता है और बाद में बिजली का बिल भी जमा करवाता है सारा। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उससे रब्ता करके उस बिल्डिंग में पानी डालें। अच्छा, अभी वो हमसे क्यों पानी डलवाएगा जब दूसरे से डलवा रहा है? तो हम लोगों ने क्या करना है, उसका पानी फ्री कर देना है। अगर उस बिल्डिंग में 100 आदमी है, 20 कमरे हैं और 100 आदमी है, तो हमने क्या करना है कि उसका पानी फ्री कर देना है। जो उसको महीने के 20-30 रुपये 40 रुपये आएंगे वो हम लोग उससे नहीं लेंगे, या एक गाड़ी से 10 रियाल उसको हम लोग देंगे। अगर महीने में 10 गाड़ियाँ आती हैं तो हमने 100 रियाल उसको दे देना है। आपका वो पक्का कस्टमर बन जाएगा। दूसरी बात कि वो 20 कमरों में हो सकता है महीने के लास्ट में 20 बार जाएगा सबसे पैसे मांगने के लिए, तो वो फ्री तो नहीं जाएगा। अगर वो मजबूरी से जा रहा है तो फिर वो आपके साथ ताउन नहीं करेगा। आपने क्या करना है कि फ़ी गाड़ी में 10 रियाल उसके रख लेने, वो ख़ुद पैसे भी इकट्ठे करेगा, पानी देखकर भी आपको बताएगा, और आप अगर उसको कहेंगे कि मुझे एक दिन एडवांस बताना है कि कल मुझे पानी चाहिए, तो वो एडवांस भी आपको बताएगा। दूसरी बात, पानी में कामयाब होने की, आपने रेट कम नहीं लेना। किसी जगह में 120 रियाल अगर रेट है तो आपने उससे 120 ही लेने हैं। हाँ, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो आपने क्या करना है, महीने के लास्ट में लेने हैं, लेकिन पूरे लेने हैं, आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। जब आप फिल फोर कैश पानी बेचने की कोशिश करेंगे तो क्या करेगा कि आप जो 120 का ट्रिप है वो 100 में डाल देंगे, आपको 20 रियाल नुकसान होगा। आप ऐसे करें कि पानी पूरे रेट में बेचें, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ले लें,
या ऐसा करें कि एक ट्रिप आपने डाल दिया, फिर आप चले गए, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उसको पानी फिर चाहिए, तो आपने क्या करना है कि फिर पिछली गाड़ी के पैसे ले लेने हैं और दूसरी गाड़ी उसको उधार डाल लेनी है। ज़्यादातर ये होता है कि जिस घर में 5 से 10 गाड़ियाँ या 2-4 गाड़ियाँ पानी आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उससे पैसे नहीं मांगते हैं। वो जब उसकी तनख्वाह आएगी तो वो हमें दे देगा, उसको हम अपना अकाउंट नंबर दे देंगे और वो हमें महीने के आखिर में जैसे ही उसकी तनख्वाह आएगी तो वो पैसे दे देगा। वो आपका पक्का कस्टमर बन जाएगा, वो कभी भी दूसरे आदमी के पास नहीं जाएगा। और तीसरे नंबर पर, कभी भी हमारे पास हम लोग बिज़ी होते हैं या किसी और जगह में चले जाते हैं, तो गाड़ी ख़राब है किसी वजह से हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, तो हमने अपनी मर्ज़ी से एक गाड़ी वहाँ पर भेज देनी है। जो हमारा कस्टमर है जिसने फ़ोन किया होगा कि मुझे पानी चाहिए, हम लोग उसके पास एक और गाड़ी वाले को भेज देंगे और उसको अपनी जेब से पैसे दे देंगे। सऊदी को फ़ोन कर देंगे तुमने पैसे नहीं देने, और जो गाड़ी वाला जा रहा होगा उसको कहना है कि तुमने वहाँ से पैसे नहीं लेने, पैसे तुम मेरे से लेने। तो क्या होगा कि जो आप जिसको भेजोगे उसको रेट का नहीं पता चलेगा। बाज़-औक़ात क्या होता है कि हम लोग डालते हैं 120 रियाल का, नए आदमी को हमने वो नए ड्राइवर को भेज दिया वहाँ पर, तो वो क्या करेगा कि 100 ले लेगा और आपका कस्टमर ख़राब कर देगा। इसलिए आपने ऐसा करना है कि कभी भी दूसरे कस्टमर के पास, अपने कस्टमर के पास आपने दूसरे गाड़ी वाले को भेजना है तो आपने पैसे अपनी जेब से देने हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ये सारा कुछ मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।